नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर से लेके आ गया हूँ एक और नया टॉपिक। आज मैं आपको बताऊँगा मोबाइल रिपेयरिंग के टूल्स के बारे में। क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं जब हमें कोई भी मोबाइल खोलना है या सही करना है, तो हमारे पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए। तो आज मैं उनके बारे में आपको अवगत कराऊँगा। लेट्स सी। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले कोई भी मोबाइल है हमारे पास, तो उसको खोलने के लिए हमें एक ओपनर की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा बैक ढक्कन को हम खोलते हैं। तो सबसे पहले हो गया, हमारे पास एक ओपनर होना चाहिए। वो ऐसा हो, स्टील वाला हो या लंबा वाला हो, बहुत तरीके के आते हैं ओपनर, लेकिन एक ओपनर हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हो गई ओपनर। और देखो, मैं आपको एक एक टूल्स के बारे में बताता हूँ। दूसरी चीज़, हमें चाहिए एक मल्टीमीटर। एक बेस्ट क्वालिटी का मल्टीमीटर हमारे पास होना चाहिए कोल टेस्टिंग करने के लिए। बगैर टेस्टिंग के हम कोई भी फॉल्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं। एक मल्टीमीटर हो गया हमारा, एक ओपनर हो गया। ओपनर से ढक्कन खोलने के बाद में हमें सबसे पहले चाहिए होता है अपना स्क्रू ड्राइवर, जो कि बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए हमारे पास। ये मेरे पास रिलायफ का है, RL728। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत तेज़ स्क्रू खोलता है ये। तो दूसरी चीज़ हो गई, हमें क्या चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर हो गया। इसके बाद में हमें चाहिए होता है ट्वीजर, जिसे हम लोकल भाषा में बोलते हैं चिमटी। देखो, इसके कई प्रकार होते हैं। ये देखो, एक मोटी वाली है, इसके बाद में एक ये पतली वाली होती है। बहुत जितना छोटा मुंह होगा ना, उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि मान लो अभी ये यहाँ पे ये डायोड पड़ा हुआ है, हमें अगर इसे उठाना है तो देखो, हम इस वाली से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है, ये इसे छोड़ देगा। तो हम इसे आसानी से ऐसे करके उठा सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, तो उनके लिए पतली मुँह वाली सबसे अच्छी होती है। एक टीडी वाली होती है, बहुत प्रकार की होती हैं। तो हमें चाहिए ट्वीजर, ठीक है। ट्वीजर के बाद में देखो, हमें चाहिए होता है ब्रश साफ़ करने के लिए। ये हमारी पीसीबी है, इस पर कोई भी डस्ट वगैरह है, या हमने मान लो ये एक आईपी होती है हमारे पास, ये आईपी अगर हमने मान लो यहाँ पे आईपी डाला है, तो आईपी से फिर साफ़ भी करना होता है। साफ़ करने के लिए फिर हम ऐसे ब्रश का इस्तेमाल करते हैं पीसीबी में, ठीक है। तो ब्रश होना चाहिए हमारे पास। ब्रश होने के बाद में एक मेन चीज़ और बता दूँ, हमारे पास पीसीबी होल्डर होना चाहिए। ये क्या है, हमारा पीसीबी होल्डर। ये जो पीसीबी होती है, इसको होल्ड करता है। इसमें एक और ख़ास फीचर है, देखो ये यहाँ पे एक सीपीयू भी रखा हुआ है। ये सीपीयू को भी होल्ड करता है। अभी मान लो हमें अभी इसे रिवॉल्व करना है, तो यहाँ हमें होल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें दोनों फीचर हैं, हम आईसी को भी होल्ड कर सकते हैं और अपनी पीसीबी को भी, और सब बोर्ड को भी होल्ड करता है ये। तो एक पीसीबी होल्डर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ब्लेड होना चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का। देखो, ये 11 नंबर वाला ब्लेड हो गया, ये इसका होल्डर हो गया। ये ब्लेड को ऐसे लगाते हैं इसमें, देखो ये ऐसे करके खुल जाता है। खुलने के बाद में ये लूज हो जाता है। इसमें ऐसे करके ब्लेड को बाहर निकाल लेते हैं। जब ब्लेड ख़राब हो जाता है तो चेंज करने के लिए फिर सेम ऐसे यहाँ से ये इसके होल होते हैं चार में से किसी में भी डाल सकते हैं। और ये हमने इसमें डाल दिया। ये देखो, डालने के बाद में यहाँ से इसे टाइट कर देते हैं, तो ये हमारा चेंज हो जाता है ब्लेड, ठीक है। एक ब्लेड होना चाहिए। ब्लेड कब ज़रूरत पड़ती है, ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है ऐसे वायर को काटना है, या फिर बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं ब्लेड की। कट करने के लिए हमें ब्लेड चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक ये होता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है काटने के लिए। ये कटर बोलते हैं इसे, कटर। जैसे मान लो हमें ये सील्ड काटनी है बगैर हीट करे, तो हम ये वाली सील्ड को देखो ऐसे करके काटते हैं। इससे सील्ड होती है, इसको कट करना। जैसे मान लो डिवाइस को हमें हीट नहीं करना है और इसे कट करना है, तो हम इसकी मदद से, ये देखो ये बहुत ही हैवी होता है, इसका यूज करना पहले सीखना पड़ता है। देखो, पहले हल्की हल्की सी जगह बनानी पड़ती है इधर, कोई भी कंपोनेंट भी डैमेज ना हो और सील्ड भी उखड़ जाए। देखो, इधर से उखड़ना स्टार्ट हो गई। अभी हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ऊपर की तरफ हल्के से मोड़ते चले जाएंगे, ये उखड़ गई। ऐसे सील्ड को हटाने के लिए हम इस कटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे यूज होते हैं कटर के, लेकिन मैं तो सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ अभी इसे, ठीक है।
ये हो गया हमारा कटर। ये देखो, ये होते हैं हमारे ब्लेड्स। जब हम सीपीयू को बाहर निकालते हैं या ईएमएमसी को, तब इन्हें फंसाने, ग्लू काटने के लिए ये वाला ब्लेड होता है। 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा ये वाला हो गया, ये जब हम सीपीयू निकालते हैं तो ऐसे करके अंदर की तरफ ऐसे डालते हैं हीट के साथ साथ, इससे हमारे ये जो बॉल्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, इसके लिए होता है ये। इसके बाद में और भी होते हैं हमारे स्क्रैपर्स। देखो ये वाले होते हैं, एक ये वाला होता है, ये सब ग्लू कट करने के लिए और आईसी में कारगर होते हैं ये सब। ये देखो कितना पेना होता है ये वाला, इन सब से ग्लू कट होता है। ये देखो, ये सब हमारे पास होने चाहिए अगर हम आईसी लेवल का, चिप लेवल का काम अगर कर रहे हैं तो। ठीक है, ये मेरे पास 2UUL वाले हैं, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हो। बहुत सारे प्रकार के आते हैं, मैकेनिक के, सनशाइन के। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये देखो, ये रिलाइफ का है, इसमें ये रिलाइफ का स्टैंड है। इसमें देखो हमारा क्या क्या रख जाता है। ये हमारे स्क्रू ड्राइवर, पेस्ट। अब मैं आपको देखो पेस्ट के बारे में बताता हूँ। ये हमारे पास कितने प्रकार के पेस्ट हैं। ये देखो, ये पेस्ट है मेरे पास 4-5 प्रकार के। देखो ये यूवी ग्लू है। यूवी ग्लू अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, ये सबसे फास्ट वाला है। ये 3 सेकंड में सूख जाता है यूवी लाइट में। जैसे हमारा कोई भी बॉल टूट जाता है तो, या फिर कहीं भी एक्स्ट्रा स्क्रैच हो जाता है, तो उसको ढकने के लिए हम यूवी सोल्डर का प्रयोग करते हैं। ये यूवी सोल्डर हो गया हमारा। ये फ्लक्स पेस्ट है, सबसे लोकल वाला या सस्ता वाला कह सकते हो आप। ये रिलाइफ का और मैकेनिक का, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी वाले पेस्ट हैं। अगर आप चिप लेवल का काम करते हैं या आप कोई भी पिन वगैरह भी चेंज करते हो तो ये सबसे बेस्ट हैं ये वाले मेरे हिसाब से। आपको कौन से पेस्ट अच्छे लगते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, उसके बाद में ये देखो हमारे पास जंपर वायर होना चाहिए। ये जंपर वायर है हमारे पास। ये टेप होना चाहिए। अब देखो टेप की बात छिड़ गई तो मैं आपको टेप के बारे में बता दूं। टेप कितने प्रकार के इस्तेमाल होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में। ये देखो, ये सब टेप ही टेप हैं। ये देखो इतने प्रकार के टेप हैं। ये डबल साइड टेप है, जहाँ बहुत छोटी जगह होती है वहाँ पे लगाया जाता है ये वाला। ये भी डबल साइड टेप है। ठीक है, ये नॉर्मल टेप है, पेपर टेप जिसे बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये सिल्वर टेप, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेप सिल्वर टेप। ये किस लिए प्रयोग होता है? ये तब प्रयोग होता है जैसे कोई भी हमें कंपोनेंट बचाना है। जैसे मान लो हम अपनी पिन डाल रहे हैं, पिन के बगल में माइक लगा हुआ है, तो माइक के ऊपर हम अगर इसे लगा देंगे तो हमारा वो जो माइक है वो हीट नहीं जाएगी वहाँ पे और वो ख़राब नहीं होगा और पिन आसानी से चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सिल्वर टेप। ये वाला होता है टेप, ये भी हीटिंग ऑब्जर्व वाला होता है। ये सीपीयू में काम आता है। वो वाला माइक वगैरह वो नॉर्मल होता है। ये वाला इतना हैवी होता है कि आप कितनी भी हीट दे दो। मान लो अभी हम ये देखो ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप यहाँ पे लगा हुआ, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो अभी हम सीपीयू को निकाल रहे हैं, ईएमएमसी को हमें सेफ बचाना है, हीट ना जाए, तो देखो हम इसे ईएमएमसी के ऊपर इस प्रकार से लगा देते हैं तो हमारी ईएमएमसी पर बिल्कुल भी हीट नहीं जाएगी। ये देखो ये इसका काम होता है। आप देख रहे हो कितने अच्छी तरीके से मैंने इसको कवर कर रखा है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हीट नहीं गई है और सीपीयू भी आसानी से निकल गया है। ये हो गया। इसके बाद में ये होता है, ये सेम ही है, ये इसका छोटा भाई है। ये जैसे मान लो अगर एरिया बड़ा है तो इसे इस्तेमाल करो। जैसे मान लो ये वाला छोटा वाला एरिया है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है तो इस वाले को करो। ये तो येलो टेप है, इसे तो आप समझते हैं ESD वाला टेप होता है। ये भी जलता नहीं है, इस पर कितनी भी हीट दो ये जलेगा नहीं। ठीक है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बटन के लिए, जो हमारे साइड बटन होती हैं उन पे लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। रोकर ठीक है दोस्तों, तो इतने प्रकार के हमारे पास टेप होते हैं। टेप के बाद में देखो मैं तुम्हें एक एक करके और दिखाता हूँ। देखो कभी कभी हमें फेविक्विक की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो फेविक्विक की भी हमारे पास होनी चाहिए। और देखो क्या क्या है इसमें, ये देखो ये हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो इसमें होती है हमारा लिक्विड पेट्रोल होती है, और एक हमारी IP आइसोप्रोपर।
ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास बहुत ज़रूरी हैं। वाटर डैमेज सेट अगर आया हुआ है या कुछ भी हमें क्लीन करना है, पीसीबी को क्लीन करना है, देखो साफ साफ लिखा है पीसीबी क्लीनिंग के लिए ही ये इस्तेमाल होते हैं। अगर हमारे पास ये नहीं है तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये नहीं है तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे पास। ब्रश के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ट्वीज़र के बारे में बता ही दिया है। ट्वीज़र बहुत प्रकार के होती हैं, ये भी एक तरीके से आप ओपनर बोल सकते हो ना, ये ओपनर होते हैं, ये बहुत प्रकार के होते हैं। देखो ओपनर भी उतनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद में ये ट्वीज़र वही चिमटी छोटी वाली है ये। उसके बाद में ये भी वही ओपनर। ये हमारा ब्लेड, पहले ये चलते थे अब नहीं चलते, अब इनका प्रचलन ख़त्म हो गया है जब से 11 नंबर ब्लेड आए हैं। पहले ये चलते थे लेमिनेशन वगैरह कट करने का। अच्छा लास्ट ये देखो, ये है हमारे पास बिट। ये बिट होती हैं हमारे आयरन की। देखो हमारे पास आयरन भी होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास आयरन है, ये 60 वाट वाला है, ठीक है। ये 60 वाट लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है 60 वाट का आयरन, जिसे हम काइयाँ बोलते हैं, मतलब बहुत सारे नाम होते हैं गाँवों में इनके, लेकिन इसे आयरन बोलते हैं। इसमें एक ख़ास फीचर है, देखो हम इससे टेम्परेचर भी मैनेज कर सकते हैं। हमें जितना भी चाहिए टेम्परेचर, 450 तक का टेम्परेचर का इसमें ऑप्शन है, हम इसे ऐसे रोटेट करके कर सकते हैं। देखो इसकी बिट होती हैं इस्तेमाल के हिसाब से, जैसे एक ये नाइफ़ वाली होती है और ये 4 बिटें और होती हैं। एक ये वाली, एक ये सबसे पतली वाली, देखो एक ये और होती है ये वाली। ये 5-6 बिटें होती हैं इसकी। तो इस्तेमाल जैसे कहीं छोटा जंपर है, बहुत ज़्यादा बारीक है तो सबसे छोटी वाली, और बड़ा कोई एरिया है उसको अगर कवर करवाना है तो ये सबसे बड़ी वाली। ये सीपीयू में काम आती है जब बॉल्स बड़े छोटे हो जाते हैं उनके लिए। तो ये सारी बिटें होती हैं इसकी, ठीक है। ये आयरन हो गया। अभी और देखो क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है हमें। देखो ये होता है रोजिन पेस्ट। आप सभी को पता है शॉर्टिंग निकालने के लिए हमें रोजिन पेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये होता है जंपर वायर। अब देखो ये जंपर वायर हो गया, इसके और भी कई प्रकार होते हैं। देखो जंपर वायर से भी कर सकते हैं हम, और ये हमारे पास होता है मैकेनिक का 183 डिग्री वाला सेल्सियस वाला, ये वाला। ये भी वही सोल्डर पेस्ट ही होता है सेम, लेकिन ये पेस्ट की फॉर्म में होता है और ये वायर की फॉर्म में होता है। ये इससे काम करना बहुत ज़्यादा आसान है और इससे थोड़ा हार्ड है। ये सस्ता भी होता है, ये बहुत महंगा होता है। तो ये हमारे पास पेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिलाइफ का टिप रिफ्रेशर। ये कब इस्तेमाल होता है, जैसे हम ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, हमारी टिप गंदी हो जाती है, तो ये इसमें एक बार टिप करोगे ऐसे तो एकदम ये हमारी बिट को नई जैसी कर देता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, अगर नहीं भी हो तब भी काम चल जाता है। तो टिप रिफ्रेशर को आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, बहुत है। ये वही पेस्ट है जो मैंने पहले आपको दिखाया था। इसमें ऐसे पीछे से ये डाल देते हैं ताकि आसानी से ये निकल आए। तो पेस्ट भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये होती है हमारी बैटरी। ये जो हमारा होता है मल्टीमीटर, इसमें जब बैटरी कम हो जाती है या ये सही नहीं रीडिंग देता है तब हम बैटरी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बैटरी भी होनी चाहिए हमारे पास। ये देखो ये सस्ता वाला पेस्ट है, ये वही सोल्डर पेस्ट है। ये 183 डिग्री वाला है और ये इसका कोई टेम्परेचर नहीं होता, ये लोकल वाला है। तो इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर कोई वैसा काम है तो। ये भी सेम पेस्ट है, ठीक है। इसके बाद में ये देखो, ये होता है हमारा वायर। एक तो ये जंपर वायर हो गया, ये जो पहले मैंने दिखाया था आपको, और एक ये होता है डीसोल्डर वायर। इससे पेस्ट को डीसोल्डर करते हैं। जैसे ये हमारा बॉल्स बने हुए हैं, अगर बड़े बॉल्स हैं या ज़्यादा पेस्ट है यहाँ पे, तो इसे यहाँ रख के और आयरन की मदद से इन बॉल्स को मैंने हटाया। देखो अभी बॉल सब एक ही लेवल में हैं, तो ये डीसोल्डर वायर से होता है। ये होती है हमारी गन, ये ग्लू को साफ़ करती है, ग्लू रिमूवर भी कह सकते हैं हम इसे। ये इसकी बिट होती है अलग से, और ये हमारी गन होती है, इसमें ऐसे लगा देते हैं, ये ऐसे घुमा के, और ये ऐसे करके ग्लू को रिमूव किया जाता है इससे। फोल्डर, ये फोल्डर डालने में काम आती है। जैसा फोल्डर के ऊपर जो क्रोम के ऊपर ग्लू रहता है, उसे ऐसे ये बटन दबा के, इस बटन से चालू होती है, इससे इधर घूमती है और इससे फिर इधर घूमती है। तो इससे फिर हमारा ग्लू आसानी से निकल जाता है जल्दी। एक ये होता है हमारे पास जेल, गिलास लगाने के लिए, साफ़ करने के लिए, स्क्रीन को साफ़ करने के लिए हम जेल का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखो, ये होते हैं पेस्ट, या बोल सकते हैं आप ग्लू बोल सकते हैं ना, ये फोल्डर को चिपकाने के काम आते हैं।
एक सनशाइन का है बेस्ट क्वालिटी का, एक ये फ्लाई का है, ये हल्की क्वालिटी है थोड़ी, सनशाइन हैवी क्वालिटी का है। एक ये ब्लैक है, ये वाइट है, इनमें कलर भी आते हैं। ये हमारे पास यूवी लाइट, जो मैंने बताया था आपको, ये वाला पेस्ट, अगर आपके पास ये वाला यूवी पेस्ट है तो ये जब तक आपके पास लाइट नहीं होगी तब तक ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इस पेस्ट को डालेंगे उसके बाद ये अपनी यूवी लाइट इसके ऊपर लगाएंगे तो ये 3 सेकंड में ड्राई हो जाता है। बिना यूवी लाइट के ये ऐसा के ऐसा ही रहेगा, जितने भी देर सालों साल रखोगे तब भी सूखेगा नहीं। तो इसमें इस लाइट का बहुत महत्व होता है, इसके बगैर इसका कोई भी काम नहीं है। इसके बाद में ये है हमारा मैकेनिक का, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप, ये देखो ये अलग अलग होते हैं, ये इसी में लग जाता है। ये जो हमारा, ये देखो ये निकला है, ये ऐसा लग रहा है जैसे बोल्ट है कोई, ये हमारा आयरन में लग जाता है। इस आयरन में ऐसे करके इस बिट को इसमें फंसा के फिर ये आयरन में लग जाता है। इससे कोई भी हमारी बीटीवी वगैरह जो होती हैं, देखो जैसे हमें इसकी बीटीवी हमारी टूट गई, अगर हमें ये चेंज करनी है तो इसके ऊपर ये आसानी से रख के चेंज हो जाती है। इसकी ये जलती नहीं है इससे आसानी से। वैसे अगर हम रखते हैं तो ऐसे ऐसे इधर उधर हो जाता है यहाँ पे। इससे प्रॉपर रख के हम आराम से अपनी बीटीवी को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर अपने हिसाब से रख के। तो ये इस प्रकार इस काम में आता है। ये इसकी बिट है जो इसे टाइट वगैरह करने के लिए होती है, एलन की भी बोलते हैं इसे, ये एल टाइप में होती है। रोकना। दोस्तों इन सारे आइटमों के अलावा देखो मैंने आपको कितने आइटम दिखाई है, इतने आइटम जो होते हैं इनके अलावा हमारे पास और भी टूल्स होते हैं। देखो हमारे पास अगर हम आईसी लेवल का काम कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप होना चाहिए। माइक्रोस्कोप मेरे पास ये मैकेनिक का है D75S। और हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, देखो हमारे पास ये हीटिंग मशीन भी होनी चाहिए। क्विक की है मेरे पास 857 DW+। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी, सस्ते में सबसे अच्छी यही है। इसके बाद में डीसी सप्लाई मेरे पास कोराड की है। और अगर डीसी सप्लाई लेते हो तो फिर हमें लेनी पड़ती है ये वायर भी होनी चाहिए हमारे पास। इसको बोलते हैं बूट केबल भी हमारे पास होने चाहिए। इसका क्या काम होता है, देखो इसमें अगर आपके पास कोई भी मोबाइल आया, आपके पास बैटरी नहीं है, तो हम इसकी मदद से उसे आराम से ऑन करके और रीडिंग के हिसाब से पता कर सकते हैं क्या फ़ॉल्ट है मोबाइल में। ठीक है, तो बूट केबल का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। बगैर बूट केबल के ये मशीन किसी भी काम की नहीं है। डीसी मशीन भी होनी चाहिए। और हमारे पास होना चाहिए 6 पोर्ट वाला ये चार्जर। ये 6 पोर्ट वाला चार्जर भी बहुत काम का होता है। इसकी रीडिंग से ही पता कर लेते हैं कि मोबाइल में क्या फ़ॉल्ट है। और अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो आपके पास पीसी भी होना चाहिए, एक पीसी होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि मोबाइल रिपेयरिंग में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। मैंने आपको एक एक पार्ट के बारे में बारीकी से बताया। अगर आपको ऐसी ही नॉलेज चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में आईसी लेवल तक की, तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके इन पार्ट्स के यूज के बारे में कि कैसे किस पार्ट को यूज किया जाता है, किसका क्या महत्व है। धन्यवाद।